अगर आप भी चाहती हैं कि आपके काम जल्दी से निपट जाएं और आपके काम करने का तरीका जो है वो तेज़ और हो जाए, जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी फ्री हो जाए, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपने अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन है उसे चेंज करनी है। आपने उठने के बाद बिल्कुल ही नहीं सोना और नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कामों को लग जाए। जैसे आपको पता है कि आजकल आंधी तूफ़ानों का मौसम है और आए दिन हमारे मुल्क में आंधी तूफ़ान और इस तरह की चीज़ें लगी आ रही हैं और हमारे घर में नए नए काम बढ़ते जाते हैं। जो हम रात को करके सोती हैं सुबह वैसे के वैसे पड़े होते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे सर्दियों में हम नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती हैं ना। तो इसी तरह से अगर गर्मियों में हम अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी कर लें, अपने काम का तरीका चेंज कर लें, तो हमारे काम अगर टाइमली हो जाएं। आपको पता है कि किस तरह से 7 बजे ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है, गर्मी इतनी तेज़ हो जाती है, तो काम करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैर खैरियत से। तो यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग हो चुका था। तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसे मैंने तैयार करके भेजा, उसका लंच मैंने बना के भेजा और उसे भेज दिया स्कूल। उसके बाद अपना जो नाश्ता था वो मैंने तैयार करने लगी। सबसे पहले मैंने आया ऑमलेट बनाया, बेसिक तरीके से जो ऑमलेट बनता है वही, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा सा हट गया। अगर आप भी बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक इसका ज़रूर देना है कि आपको ये ऑमलेट कैसा लगा। मैंने बस प्याज ऐड किया, हरी मिर्चें, जो हरी मिर्चें थी थोड़ी रेड हो चुकी थी वो मैंने ऐड की। इसमें मैंने 3 अंडे ऐड करके फिर मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में मैं इसके क्रंच बना लूँगी, आपको दिखाऊंगी। और अक्सर होता है मेरे बच्चे ये नहीं खाता, मेरा बेटा खुसूसी, तो मैं इसके लिए अलग से ऐसे फ्राई कर लेती हूँ अंडा, ताकि शौक से। हम माओं को ना सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सर्दियों की भी देखनी पड़ती हैं, गर्मियों की भी देखनी। पहले मैं अपने बच्चों को बॉयल अंडा दे देती थी, लेकिन अब वो नहीं लेते, तो मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दी। लेकिन मैं उनको अंडा लाजमी देती हूँ, ये प्रोटीन उनके लिए बेहद ज़रूरी है। किसी स्टाइल में भी दें, आप उनको कुछ ना कुछ अंडे की बना के दे दें। ठीक है, मैं इस तरह से, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा नहीं पसंद तो क्रंची क्रंची सा होना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल इस तरह से अच्छा लगता है कि उन्हें लगता है कि आप टुकड़ों में कर दो तो ज़्यादा अच्छा उन्हें भी बहुत पसंद आया। नेक्स्ट डे उनकी फरमाइश थी कि जैसा आपने कल बनाया है वैसे ही बनाया। मैंने कहा चलो शुक्रिया, कुछ तो पसंद आया हस्बैंड साहब को। इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, तेज़ आंधी आ गई थी, इतनी आवाज़ और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ना सफाई जितनी भी किया, अच्छा कि एक दिन पहले भी आई थी, उसकी सफाई मैंने अच्छी तरह से कर ली थी। फिर दोबारा आंधी तूफान आ गया। आए दिन ये चीज़ें ना गर्मियों में जब चलती हैं ना, तो काम का बर्डन जो होता है ना हम हाउस वाइफ पे एक्स्ट्रा ही हो जाता है, क्योंकि जब आंधी चल रही होती है, आंधी रुकने के बाद फ़ौरन ही हमने झाड़ू पोछा लगाना होता है। आज सुबह उठते हैं तो फिर वही रूटीन जो होती है ना वही स्टार्ट हो जाती है काम करने का। बस थोड़ा से आप अपनी लाइफ में अगर चेंजिंग चाहती हैं, आपका घर मेंटेन रहे, आप टाइम से फ्री हो जाएं, तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना बेहद ज़रूरी है। जब आपके घर के तमाम अफराद सो रहे होते हैं उस टाइम कोशिश किया करें कि जहाँ अगर एसी भी लगा होता है तो एक ही रूम में सब होते हैं। इतनी महंगाई है, हर रूम में तो एसी नहीं होता। ठीक है, आप अपने बाहर से जितनी चीज़ें हो ना उन्हें समेट लें। ठीक है, और अंदर का भी जितना आपसे हो सके, नाश्ते से पहले, नमाज़ पढ़ने के बाद आप कोशिश किया करें कि अपनी जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना उनको समेट लें। बच्चों के उठने के पहले, काफ़ी बच्चों को तो माशाल्लाह आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी मिल जाती है, तो उससे ना फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना, मैं भी यहाँ यही कोशिश हो रही थी मेरी कि मैं अपने काम को ना जल्दी जल्दी निपटा दूँ। यहाँ मैंने नाश्ते के बाद काम अपने कुछ किए हैं, कुछ मैंने पहले ही कर लिए थे, जो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को साथ साथ करती गई, तो मेरा काम साथ साथ ही निपट गया। अच्छा, काम से बोरियत हो जाती है, दिल नहीं करता हमारा काम करने को, तो इसका भी एक हल है। आपने करना ये है, अपना मोबाइल लें या कोई ऐसी चीज़ में म्यूज़िक लगा के रख लें और अपना टाइम टेबल लगा लें कि हमने अपना काम इतने टाइम में, इतनी मिनट में हमने अपना काम ख़त्म करना। और सच्ची मैंने जब से ये अपनाना शुरू किया है ना, तो मेरा काम जो घंटे का होता था ना, मैंने 10 मिनट 15 मिनट में अपना फिनिश कर लेना होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस तरह से अपने काम को किस तरह मैनेज कर सकती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें और एक टाइमर लगा लें, इस टाइमर के अंदर ही हमने अपने काम को मैनेज करना है। जब हम
बैठी रहेंगी, गप्पे लगाई रहेंगी, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करती रहेंगी तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, हमारा टाइम बचेगा नहीं। और धूप आपको पता है गर्मियों में इतनी हो जाती है कि हमारा काम करना भी मुहाल हो जाता है, चाहे मेड आपने घर में रखी हो, चाहे आपने खुद करना हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने खुद भी करनी होती है, तो उनके हिसाब से भी आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, काम ज़रूर करना पड़ता है। ठीक है, मैंने किचन को तकरीबन पूरा ही नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे मैंने। ये आपको पतीली जो नज़र आती है ये थोड़ी सी ब्लैक है, तो इसमें ना नीचे चूल्हा है ना थोड़ा ख़राब है, तो इसकी वजह से वो कलक वगैरह जो होती है ना वो छोड़ता है। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चों के फीडर बॉयल कर लिए थे, स्लैब वगैरह चूल्हा वगैरह हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरी कर ली थी। और यहाँ ये बेडरूम, ज़ाहिर है बच्चे सो रहे होते हैं ना, जब उठे तो पहले मैंने सबसे पहले बेड शीट चेंज की, क्योंकि पता है ना आंधी तूफान आए दिन इतने रहते हैं ना, तो कोशिश किया करें अपनी बेड शीट ना वीक में एक दफ़ा चेंज कर लिया करें। इस तरह से ये होता है आपका घर नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा नजर आता है। अच्छा, घर को साफ़ रखने के भी चंद तौर तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें ना, हमारा घर एट अ टाइम ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन नज़र आता है। उनमें से सबसे पहले वीकली आपको जितनी भी आपके घर की बेड शीट है ना, आप एक बना ले, ज़रूरी नहीं अपने ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं। एक हफ्ते में एक हफ्ते आप एक रूम की बेडशीट चेंज कर लें, अगले हफ्ते आप दूसरी कर लें, तीसरे हफ्ते तीसरी करें। इस तरह से कपड़े धोने में भी मसला नहीं होता और थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ में आती रहती हैं, आप भी इजी रहती हैं और काम भी इजी रहता है। जब हम सारे कमरों की बेडशीटें उतार लेते हैं, पर्दे उतार देते हैं, कर्टन उतार लेते हैं, इकट्ठे धोना स्टार्ट करें तो एक बर्डन सा जो होता है ना वो हम पे डल जाता है और काम ना बढ़ जाता है, थकावट वगैरह भी साथ हो जाती है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हम हाउस वाइफ की जो ताकत होती है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश किया करें मेरी बहनें अपने आप का ना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको भी जो मेरे अंदर चीज़ें हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि दूसरों को देख के ही हम कुछ सीखते हैं, उनको देख के ही हमारा दिल करता है कि हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एक परफेक्ट वाइफ बनाती हैं, परफेक्ट माँ बनाती हैं और परफेक्ट एक बीवी बनाती हैं। आप ये ना सोचें कि दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, आप ये सोचें कि आप एक परफेक्ट माँ हैं, एक परफेक्ट बीवी हैं और एक परफेक्ट हाउस वाइफ हैं जो अपने घर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है और उससे मुतमईन होके अपने घर को समेटती है। तो खुशी होती है ना कि हम अपने घर में जितना कर सकें उतना अच्छा है। अपने घर में एफर्ट, दूसरों की बातें सुनना और उन पे अमल करने से अच्छा अपने घर को सुकूनदा बनाएं।